मेरी पत्नी अपने पहले प्यार के साथ भाग गई, लेकिन मेरे लिए अरबों की विरासत छोड़ गई। मैं आंसू बहाते हुए ऐसा बैंक बैलेंस विरासत में पा गया जिसका नंबर फ़ोन नंबर जितना लंबा था। और फिर मैंने 70 साल तक एक शानदार जिंदगी जी। ना कोई 9 to 5 की नौकरी, ना किसी बॉस की चापलूसी। मेरी रोज़ की सबसे बड़ी चिंता बस यही होती थी कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी कैसे बढ़ता जा रहा है। जब मैं 100 साल की उम्र में शांति से मरा, तब भी यही सोच रहा था कि बिना कुछ किए अपनी अमीर पत्नी के पैसों पर ऐश करना कितना शानदार था। लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल मैं 70 साल पीछे दोबारा जन्म ले लूंगा। हमारी सगाई वाले दिन मेरे पापा ने कहा, बेटा, मुझे पता है तू दुखी है। सू आन किंग के दिल में तो लीचिंग हुई है, लेकिन क्या तू हमारे तियान परिवार के बिजनेस के लिए ये शादी बर्दाश्त नहीं कर सकता? एक अमीर लड़की जिसे प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं और जो मुझे अमीर और फ्री लाइफ देने वाली है, इस बारे में एक सेकंड भी सोचना पैसे की बेइज्जती होती। अरे वाह, तू इतनी जल्दी मान गया। पिछले हफ्ते तक तो कह रहा था कि साधु बन जाएगा, लेकिन उस बर्फ जैसी एक्सप्रेशनलेस लड़की से शादी नहीं करेगा। मैंने कहा, पापा, इंसान बड़ा हो जाता है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि प्यार जरूरी है, लेकिन आज़ादी उससे भी ज्यादा कीमती है। मैं फैमिली बिजनेस के लिए इतनी पर्सनल कुर्बानी दे सकता हूँ। उसी वक्त सू आन किंग ने मेरी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, तियानगो, तुम सच में जिंदा हो? क्या भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली? उन्होंने मुझे उस समय में वापस भेज दिया जब अभी कुछ भी नहीं हुआ था। पिछली जिंदगी में मैंने उस नकली पहले प्यार की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस बार मैं खुद तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाऊंगी। वो मेरी तरफ आ रही थी और उसकी चाल में जानलेवा आभा थी। हालांकि वो बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसका हर कदम मुझे कुचलने की तैयारी कर रहा हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया। क्या वो मुझे थप्पड़ मारने वाली थी या गला दबाने वाली थी? बॉस सू, प्लीज चेहरे पर मत मारना। मुझे इस चेहरे के सहारे ही फ्री की रोटी खानी है। लेकिन वो मुस्कुराई और बोली, हबी, इस बार तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। उसकी वो मुस्कुराहट देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो मुझे जिंदा चबा जाएगी। खैर, जब तक मेरी विरासत सुरक्षित है, वो चाहे मुझे पूरा ही क्यों ना खा जाए। लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी। बॉस सू, आप इतनी नरमी से बात करती हैं। हालांकि मैंने खुद को आपके परिवार को बेच दिया है, लेकिन मैं अपनी टैलेंट बेच रहा हूं, शरीर नहीं। हाँ, अगर पैसे बढ़ा दिए जाएं तो बात अलग है। ताकि बॉस सू अपना मन बदलकर मेरी रिटायरमेंट पॉलिसी जल्दी एक्टिवेट न कर दे, अगली सुबह मैंने ठीक से ब्रश तक नहीं किया और सीधा सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गया, जहां से मुझे पैसों की पवित्र खुशबू आ रही थी। बॉस सू, मेरा मतलब वाइफ सू, मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। अब मैं लीगली एम्प्लॉयड हूं। तो क्या अब हम दोनों घर जाकर उस एक्सीडेंट का इंतजार करें? वो बोली, तियानगो, पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। अब मैं उसकी भरपाई एक अच्छी पत्नी बनकर करूंगी। हम तुम्हारे उस बड़े फ्लैट में साथ रहेंगे। मैं आज रात ही शिफ्ट हो रही हूं। क्या हम साथ रहेंगे? मैंने सोचा था मैरिज सर्टिफिकेट मिलते ही मैं अपनी लग्जरी लाइफ आराम से एंजॉय करूंगा, लेकिन बॉस सू मुझे दिखाना चाहती थी कि एक परफेक्ट पत्नी कैसी होती है। मैडम, ये कैसी कुकिंग है? क्या आप घर में न्यूक्लियर टेस्ट कर रही हैं? वो बोली, हबी, मैं तुम्हारे लिए कोला चिकन विंग्स बनाना चाहती थी, लेकिन इस पैन के कुछ और ही प्लान थे। वो अचानक फट गया। लगता है पैन का प्लान खुद मरने का था। ली जिंग हाई अभी तक वापस नहीं आया। क्या तुम मेरी विरासत बचाने के लिए मुझे शारीरिक रूप से खत्म करने की प्लानिंग कर रही हो? बस करो बॉस, चिंता मत करो। हम गरीब बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं किसी भी चीज से काम चला लूंगा। उसने मन ही मन सोचा, पिछली जिंदगी में मैंने कभी उसके हाथ का खाना नहीं खाया, तो क्या घर का स्वाद ऐसा होता है? मुझे लगा इस टमाटर एग डिश में वो चीनी डालना भूल गई है, फिर भी वो इसे ऐसे खा रहा है जैसे कोई मिशेलिन 3 स्टार डिश हो। खत्म। तियानगो, होश में आओ। उसके मासूम चेहरे से बेवकूफ मत बनो। फिर उसने कहा, तियानगो, आज ली जिंग हुई का फोन आया था। अरे वाह, असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ। पहला प्यार आखिरकार मैदान में उतर आया। जल्दी बोलो कि तुम उसके पास जा रही हो। मेरे चेहरे पर एक चेक फेंक दो और मुझे दफा होने को कह दो। लेकिन वो बोली, मैंने उसे पहले ही भगा दिया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। डैम, बॉस सू, आप स्क्रिप्ट फॉलो क्यों नहीं कर रही? वो आपका पहला प्यार था, कोई डस्टबिन नहीं। रात में उसने कहा, आज बाहर बिजली चमक रही है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? मैंने कहा, मेरे पास मत आना। वो बोली, सच में बाहर बिजली चमक रही है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने सोचा, बिजली? क्या बंधी हैं? आज तो चांद ब्रेड की बड़ी लोफ की तरह चमक रहा है। साफ साफ मेरे शरीर पर नजर है आपकी। अगर मैंने आपको अंदर आने दिया तो मेरी आरामदायक जिंदगी जीने वाली मास्टर प्लान का क्या होगा? तभी क्लिक, वो अंदर आ गई। ये मूवमेंट इतना स्मूथ कैसे था? क्या अमीर औरतें इसे ही जबरदस्ती कहती हैं? वो बोली, एक बार इस दरवाजे के अंदर आ गए तो तुम मेरे हो। उसने दरवाजा लॉक कर दिया। खत्म।
सब खत्म। ये ऐसा था जैसे किसी कुत्ते को कमरे में बंद करके पीटना। नहीं, जैसे किसी टाइक्वांडो मास्टर को कमरे में बंद करके पीटना। नहीं, अगर ताकत इस्तेमाल हुई तो मैं पक्का हार जाऊंगा। मुझे दिमाग इस्तेमाल करना होगा। मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा कि उसका सारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। बॉस, चलिए टीम रूल्स बनाते हैं। ये डंडा हमारी बॉर्डर लाइन है, और ये मेरी मोटी जैकेट देख रही हैं, इसे कहते हैं फिजिकल इंसुलेटर। मुझे यकीन नहीं होता कि मोटे भालू को देखकर भी कोई एक्साइट हो सकता है। वो बोली, ठीक है हबी, बहुत बढ़िया। अगर मैं पूरी रात जागता रहा तो ये रात शांति से निकल जाएगी। तियानगो, हार मत मानो। तुम वो आदमी हो जो अरबों के लिए लड़ रहा है। रात के 2 बजे थे। वो अब तक सो गई होगी, है ना? लेकिन मुझे पीछे से ये जानलेवा आभा क्यों महसूस हो रही है? वो आ गई। ये तो ड्रैगन स्विंग मूव है। गले लगना भूल जाओ, ये तो सीधा नेक लॉक है। उसके नंगे पैरों के बावजूद मेरी मोटी जैकेट के आर पार उसकी नरमी महसूस हो रही थी। सुंदरता शून्यता है, और शून्यता ही सुंदरता। वो अरबों की मालकिन है। मैं थोड़ी सी सुंदरता के लिए पिघल नहीं सकता। लेकिन उसकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों है? क्या यही पैसों की खुशबू होती है? अगली सुबह वो बोली, गुड मॉर्निंग हबी, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैंने कहा, बहुत अच्छी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी रात कपड़े पहनकर क्रॉस कंट्री रेस दौड़ रहा था। क्या ये औरत कोई सक्यूबस है? वो सुबह उठकर बिल्कुल चमक रही थी, और मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मेरी हड्डियां टूटने वाली हों। नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं पक्का पिघल जाऊंगा। मुझे प्लान बी शुरू करना होगा। मुझे उससे नफरत करवानी होगी। मैं ऐसा इंसान बनूंगा जो बिना वजह पैसे उड़ाता हो, हर जगह फ्री का सामान पकड़ता हो, और बड़ी बड़ी बातें करता हो। कोई भी औरत ऐसे निकम्मे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाइफ, अब जब आप मुझे पाल ही रही हैं, तो क्या मुझे थोड़े पॉकेट मनी नहीं मिलने चाहिए? मैंने सोचा, ज्यादा नहीं मांगूंगा। बस शुरुआत में 10 मिलियन मांगता हूं, ताकि वो डर जाए। उसे समझ आ जाना चाहिए कि मुझे पालना मतलब ब्लैक होल भरना है। वो बोली, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयारी कर रखी है। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट अनलिमिटेड है, और इसका पासवर्ड तुम्हारी बर्थडे डेट है। क्या बकवास! अनलिमिटेड लिमिट? ये स्क्रिप्ट में नहीं था। तुम्हें मुझे फ्रीलोडर कहना चाहिए था, फिर मेरे चेहरे पर पैसे फेंक कर बेइज्जती करनी चाहिए थी। वो बोली, क्या इतना काफी नहीं है? अगर नहीं तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से कह दूंगी कि कुछ बिलियन सीधे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। तो अमीर औरत के सहारे जीने का एहसास ऐसा होता है? मैं चाहता हूं कि वो मुझसे नफरत करे, और वो मुझे पैसों में डुबो देना चाहती है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास देने की हिम्मत है तो मेरे पास उड़ाने की हिम्मत है। मैं जाकर सड़क का आधा कबाड़ खरीद लूंगा। मैं दिखाऊंगा कि मेरी पसंद कितनी घटिया है, और मैं कितना बड़ा पैसे उड़ाने वाला इंसान हूं। ये जगह बेवकूफ़ों को लूटने के लिए मशहूर है। कमाल की जगह है। यहाँ हर तरफ नकली सामान भरा पड़ा है। ब्लैक कार्ड बर्बाद करने और अपनी बेवकूफ़ी दिखाने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। दुकानदार बोला, बॉस, आपकी नज़र बहुत तेज़ है। ये सामान अभी अभी खुदाई से निकला है। मैंने कहा, बकवास बंद करो। बस ये टूटा हुआ घड़ा और वो टूटे हुए टाइल्स का ढेर दे दो, मुझे सब चाहिए। ये चीज़ तो मुर्गी खाने के बर्तन जैसी लग रही है। मैं इसे खरीदकर करोड़ों की हवेली में रखूंगा। अगर सुआन किंग ने इसे देखा तो वो मेरी घटिया पसंद से ज़रूर नफरत करेगी। 5 मिलियन कार्ड से स्वाइप कर दो, बाकी पैसे रखने की ज़रूरत नहीं। दुकानदार दंग रह गया। 5 मिलियन? हे भगवान! बॉस, 1 मिनट रुकिए, मैं पैक कर देता हूँ। सोना पैक नहीं किया जा सकता। मैंने 5 मिलियन में एक टूटा हुआ घड़ा खरीद लिया। सुआन किंग, अब देखता हूं तुम मेरी तारीफ कैसे करती हो। तुम जरूर सोचोगी कि मैं पागल हो गया हूं और मेरा ब्लैक कार्ड वापस ले लोगी। वाइफ, देखो, आज की मेरी सबसे बड़ी पकड़। मैंने इसे 5 मिलियन में खरीदा है। कैसा लगा? इसमें हिस्टोरिकल फील नहीं है? जल्दी मुझे डांटो, मुझे पैसे उड़ाने वाला कहो, बोलो कि मेरी कोई पसंद नहीं है, और फिर इस टूटे हुए घड़े को बाहर फेंक दो। तभी उसने कहा, इस मिट्टी का रंग, इसकी खुशबू। बॉस, क्या मैं इसे थोड़ा साफ करके देखूं? मैंने सोचा, बस एक्टिंग कर रही है। ये तो सुअर का खाना रखने वाला बर्तन है ना? क्या साफ करने से ये फूल बन जाएगा? हे भगवान, ये तो सॉन्ग डायनेस्टी के रूलवेयर का मास्टरपीस है। गोल्ड थ्रेड, आयरन वायर, पर्पल रिम, आयरन फुट, ये नेशनल ट्रेजर लेवल एंटीक है। मैंने कहा, क्या बकवास! रुको, ये सुअर वाला घड़ा नहीं था। एक्सपर्ट बोला, दामाद जी, इसका पिछला पीस साउथ बेज ऑक्शन में 80 मिलियन में बिका था। हालांकि ये थोड़ा डैमेज्ड है, फिर भी इसकी कीमत कम से कम 50 मिलियन है, और सच कहें तो ये अनमोल है। मैंने 5 मिलियन खर्च करके घाटा करने की कोशिश की, और बदले में 10 गुना मुनाफा हो गया। हे भगवान, क्या तुम लोग बस मेरे साथ खेल रहे हो? क्या पैसे उड़ाने वाला बनना इतना मुश्किल है? सुआन किंग बोली, हबी, मुझे पता था तुम पैसे बर्बाद नहीं कर रहे थे। बाहर से भले ही तुम बेवकूफ़ लगते हो, लेकिन अंदर से जीनियस हो। तुम छिपे हुए खजाने ढूंढ रहे थे। तुम्हारी नज़र उन एक्सपर्ट अप्रेजर से भी तेज है। मेरी तारीफ मत करो।